एक ऐसा उपाय जिसके करने मात्र से आपके जीवन का समस्त दरिद्रता का नाश हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास की। जैसा कि हमने शॉर्ट्स वीडियो डाला, उसमें हमने कहा कि एक श्लोक के माध्यम से कि पुरुषोत्तम मास में यदि आप तेल का भी अगर दीपदान करते हैं तो आपके जीवन से समस्त दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो दीपक का हमने बात कहा, यहाँ पर एक दीपक की बात हो रही है फिजिकल रूप में, जो आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन एक मुख्य दीपक और है जो आपके हृदय में जलानी है, आपके मन में जलानी है, आपके अंतरात्मा में दीप प्रज्वलित करना है। वो कौन सा दीप है? तो परमात्मा के स्पर्श का दीप है। दोस्तों, समस्त मासों में एक मास अधिक मास आता ही आता है, क्योंकि ये जो गणना होती है ये सूर्य से काउंटिंग हो और चंद्रमा से काउंटिंग होने के बाद इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। उस डिफरेंसेस की वजह से अधिक मास कैलकुलेट किया जाता है। तो जो प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों द्वारा जो गणना की गई तो इन्हें अधिक मास नाम दिया गया। इनको मल मास कहा गया, इनको खर मास कहा गया। इसमें सभी पुण्य कर्म वर्जित कर दिए गए, शादी विवाह इत्यादि वगैरह। तो इसको बंद करने के पीछे भी एक कारण था, बहुत ही सूक्ष्म कारण है कि कम से कम एक मास, ये अधिक मास में आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति अपनी जागृति कर सके, अपना आत्मोत्थान कर सके, अपनी चेतना का विस्तार कर सके, परमात्मा की शरण में जा सके। तो कई सारे महीनों ने इन्हें रिजेक्ट किया, कोई देवी देवता इनको स्थान नहीं दे, चूँकि हर एक मास में कोई ना कोई विशेष ओकेज़न हो जाता है, किसी न किसी देवी देवता का कोई ना कोई पर्व त्योहार होता है। तो अधिक मास को कुछ भी चीज़ नहीं मिला तो वो निराश हो गए। तो वो भगवान नारायण के श्री चरणों में जाते हैं। तो भगवान नारायण वहाँ पर उन्हें कहते हैं, जाओ आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, मेरे नाम का मास कहलाओगे। तो वैष्णव परंपरा में पुरुषोत्तम मास या नारायण मास, गोपाल मास, अलग अलग नामों से इनको विवेचना दी गई, इनका नाम दिया गया। तो आइए समझते हैं कि यह जो अधिक मास है, इस अधिक मास में क्या चीज़ करना सर्वोत्तम होता है। मान्यताएं हैं कि इस मास में भक्ति, दान, जप, व्रत आदि साधना जो करेगा उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है ना। क्योंकि अधिक मास है, चूँकि जो भी आपका कर्म होता है वो अधिकाधिक फल आपको प्राप्त होता है। दूसरा सबसे मुख्य बात, खर मास, पुण्य मास, यह जो पुरुषोत्तम मास है यह अत्यधिक पुण्यदायी है, भक्ति प्रधान मास है, आत्मचिंतन और तप का मास है। आइए जानते हैं शास्त्रीय उल्लेख क्या क्या है। स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम मास का विस्तृत महात्म्य आता है। कहा गया है, सभी व्रतों, तीर्थों और यज्ञों से बढ़कर पुरुषोत्तम मास का व्रत है। दूसरा, पद्म पुराण में दीपदान, तुलसी पूजन और गीता पाठ, भागवत श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। नारद पुराण में नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस मास में हरि नाम का जप करता है उसका चित्त शीघ्र शुद्ध होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, श्री कृष्ण की भक्ति, राधा नाम जाप और भागवत श्रवण इस मास में अत्यंत फलदायी है। शास्त्रों में कहा गया कि पुरुषोत्तम मास पुराने संस्कारों की शुद्धि का मास है, मानसिक शांति का मास है, भक्ति जागरण का मास है, दुर्भाग्य के शमन का मास है और मोक्ष मार्ग की प्रगति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। वैष्णव परंपरा में इसे भक्ति का महामास, तांत्रिक व यौगिक दृष्टिकोण से कुछ यौगिक परंपराएं मानती है कि यह मास ऊर्जा संतुलन, चित्त शुद्धि और साधना की गहराई बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए इस समय में
मंत्र जप, मौन, ध्यान तथा चक्र साधना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। सबसे मूल बात जो मैसेज हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि पुरुषोत्तम मास परमात्मा के स्पर्श का मास है। तो एक बात आती है कि अगर हमारा चित्त, अगर हमारा मन भक्ति भाव से परिपूर्ण है तो बहुत अच्छी बात है, आप भक्ति भाव करें। और यदि नहीं है तो अपने अंदर भक्ति रूपी ज्योत अवश्य जलाएं। कर्तव्यनिष्ठ होकर के आप दीपदान करना आपने आरंभ किया होगा, चूँकि आपको जीवन के समस्त दरिद्रता का नाश करना है। लेकिन अगर अपने जीवन को सार्थक करनी है, अगर अपने जीवन को सर्वोच्च व ऊंचाई पर ले जानी है, और अगर सच में अगर परमात्मा की परम कृपा की आप अभिलाषा रखते हैं, तो आप अपने हृदय रूपी मंदिर में एक अखंड ज्योत प्रज्वलन अवश्य करें। वह ज्योत क्या होगा? तो वो परमात्मा के स्पर्श का होगा, उनके नाम जाप का होगा, उनके मंत्र जाप का होगा, उनकी कृपा प्राप्ति हेतु होगा, उनके नाम के महिमा का बखान होगा। जो भी आपसे बन पड़े, भागवत पुराण का अध्ययन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम नाम का जाप या राम नाम का लेखन, या राधा नाम जाप, राधा नाम का लेखन, जो भी आपसे बन पड़े। और सबसे मूल बात कि यदि आपके कुल देवी देवता में श्री नारायण, महालक्ष्मी, भगवान नारसिंह या भगवती कोई भी हों आपके कुल देवी देवता, आप उनके निमित्त व्रत अनुष्ठान आप अवश्य करें, जो आपको विशेष फल और विशेष अधिकारी आपको बनाएगा। आप परमात्मा के धाम में जाएंगे। सबसे मुख्य बात कि अपने हृदय में भक्ति को अखंड रखने के लिए इस मास में आपके द्वारा किया गया कर्म आपके लिए अधिक फलदायी करता है।